हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड 2024 भर्ती का जो बहुत बड़ी अपडेट, जो कि मान लीजिए अपडेट समझ लीजिए, खुशखबरी समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा इसको लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, बहुत सारे बच्चों को कुछ वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, उसको लेके कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस। एग्ज़ाम कब होगा आपका, एडमिट कार्ड कब आएगा, ओके, और एग्जाम डेट सिटी कब क्या आएगा, वो सारा कुछ इसमें कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। राइट, चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपके परेशान होने के कारण मुझे बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये वीडियो मैं अभी थोड़ा लेट बनाता। ओके, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, और टेलीग्राम पे आप ऐड नहीं हो तो ऐड हो जाइएगा, ताकि जो भी छोटा बड़ा अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको पता ही है। ओके, ये फॉर्म फिलअप हुआ था, फिर डेट बढ़ा था आपका। तो इसमें हम बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसमें क्या डेट रखा गया है, क्या एग्ज़ाम डेट रखा गया, वो उसको लेके थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर अपना जो इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो बताएंगे, क्योंकि ये भी बताना बहुत ज़रूरी है उस बात को बताने से पहले। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, द टेंटेटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। राइट, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि डेट फॉर एग्जामिनेशन डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, यहाँ पे दे रखा है स्टेज 1 मिड इंड अप्रैल 2024। ओके, स्टेज 2 दे रखा है मिड या इंड मई 2024, और स्टेज 3 आपका ईयरली या मिड अक्टूबर दे रखा है। ओके, मतलब कि आपका ये ज्वाइनिंग बात करें तो नवंबर में होगा। ओके, कब होगा भैया, नवंबर में आपका ज्वाइनिंग होगा। ओके, समझ रहे हैं ना बात, नवंबर से आपका 1 नवंबर से आपका ये ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये समझ लीजिए। मिड और इंड अप्रैल, हमें अभी बात करना है स्टेज 1 के बारे में, मतलब कि एग्ज़ाम के बारे में क्या होने वाला है चर्चा। तो यहाँ पे दे रखा है मिड और इंड अप्रैल, तो कब तक आएगा, अगर पिछला डाटा अनुसार देखा जाए तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, अगर आप देखिएगा, अगर रिक्रूटमेंट साइकिल में जाके देखिएगा, ये ऑफिशियल जो आपका वेबसाइट है इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो आप रिक्रूटमेंट साइकिल में जाके आप चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ये फर्स्ट बैच का है, जो कि ऑलरेडी हमारा मेरिट आ चुका है। ओके, ये ऑलरेडी मेरिट आ चुका है, 8 अप्रैल से बच्चे जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं। राइट, ये मिल गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जनवरी प्रीवियस ईयर, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ जनवरी प्रीवियस ईयर, ये सेकेंड बैच मिड मार्च में आपका एग्ज़ाम, मिड मार्च लिखता है, और आपका एग्ज़ाम कब कराया गया, 25 के बाद ही एग्ज़ाम कराया गया। ये आपका सेकंड बैच है। ओके, तो ये सारा कुछ हो गया। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं जो बात करना है। ये तो सारा कुछ डाटा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मिड मार्च, यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे मिड लिखता था, एक ही लिखता था, यहाँ पे मई, और यहाँ पे लिखता था अगस्त और सितंबर। मतलब कि समझ रहे हैं बात क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे डबल डेट, यहाँ पे अगस्त या सितंबर दिख रहा यहाँ पे, और यहाँ पे मिड मार्च, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे लिख रहा था। तो प्रीवियस ईयर डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो मार्च में लिखता था, तो 28 मार्च 25 मार्च के बाद ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था। राइट, ओके, ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता था। तो ओके, ये सारा कुछ आपने देख लिया। ओके, चलिए अब हम फिर से आते हैं नोटिफिकेशन में। अब बात करते हैं आपको जो बताना है ज़रूरी। इसमें अगर आपका मिड मार्च में एग्ज़ाम नहीं कराया जाता था, इसमें 25 के बाद ही एग्ज़ाम कराया जाता, ज़्यादातर 28 या 25 से एग्ज़ाम स्टार्ट होता था, और आपका जो अपडेट आ जाता था, कब आ जाता था, वो 15 तारीख के बाद ही आपका अपडेट आ जाता। ओके, एग्ज़ाम डेट सिटी एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले डाउनलोड होता है, ये आपको समझ में आ रहा है ना। अब चलिए हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के अनुसार। अगर इस पर हम देखें तो ये आपका दे रखा है मिड या इंड अप्रैल, मतलब क्या, मिड या इंड अप्रैल, मिड दे रखा है। अगर आपका मिड में कराना होगा, देखिए अगर साफ साफ मैं बोलूँ तो यहाँ पे अगर मिड में आपका एग्ज़ाम कराना हो, अगर 15, तो एग्ज़ाम होगा 15 के बाद ही, क्योंकि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। 1 और 2 तारीख, ये 1 और 2 तारीख ना आपके लिए खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आपको बताऊंगा डाटा। राइट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसको मिड ना लेके, अगर हम मिड दे रखा है, इंड अप्रैल दे रखा है, तो हम इसको कितना मान लेते हैं भैया, आपका एग्ज़ाम तो अप्रैल में ही होगा, ये श्योर है। अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये आपका कन्फर्म है। ओके, और आपका यहाँ पे मिड या इंड मई दे रखा है, तो मिड या इंड मई दे रखा है, तो अधिकतर देखा गया है कि 10 मई के आसपास आपका क्या कराया जाता था, पीएफटी। तो ये थोड़ा सा डिले होगा, तो मेरे ख्याल से 20 तारीख के आसपास जाएगा, अगर ये डिले हो रहा है तो।
अगर आपका एग्ज़ाम, अगर मान लीजिए आपका अगर एग्ज़ाम 8 या 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो, 8 अप्रैल से मान लीजिए एग्ज़ाम स्टार्ट हो आपका, तो आपको 1 या 2 तारीख, 1 तारीख या 2 तारीख को अपडेट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आ जाएगा। बाकी नहीं भी आएगा तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका इतने तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है। अब जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कितने तारीख से एग्ज़ाम है आपका, इतने इतने दिन एग्ज़ाम है, सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर तो 8 या 10 अप्रैल से एग्ज़ाम है तो आपका 1 या 2 तारीख को इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर 8 या 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो 2 से 3 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। मान लीजिए 3 दिन आपका एग्ज़ाम चला, ओके। 8 तारीख से चलेगा तो 11 तारीख से, और 11 तारीख तक, और 10 तारीख से चलेगा तो 13 तारीख तक आपका एग्ज़ाम डन हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए 25 दिन, मिनिमम 20 दिन में भी रिजल्ट आ रहा है, तो मान लीजिए हमारा हम मान लीजिए कि जिसको हम मान लेते हैं 13 अप्रैल तक एग्ज़ाम डन हो गया, समझ लीजिए 13 अप्रैल से कितने दिन के बाद 25 दिन, इसमें 20 दिन अगर और जोड़ देते हैं, 25 दिन मान लेते हैं, तो ये आपका कब रिज़ल्ट आने वाला है, तो ये आपका कब आएगा, मिड में ही आएगा, मिड में आएगा। अगर लास्ट में कराया जा रहा है तो मिड अप्रैल आएगा, कब आएगा, मिड में आएगा। तो मिड यहाँ कब तक आ जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आएगा 10 तारीख से पहले ही आ जाएगा, 10 मई से पहले आएगा, और आपका 20 तारीख से पीएफटी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि स्टेज 2 जिसे बोलते हैं। ये मई की ही चर्चा कर रहा हूँ, रिजल्ट भी आपका मई में ही आएगा और आपका पीएफटी मई में ही होगा, मतलब स्टेज 2 भी आपका मई में होगा। ये आप श्योर हो जाइए, लिख लीजिए, ओके। ये क्लियर हुआ। अब चलिए, अगर थोड़ा सा इसमें डिले होता है तो फिर यहाँ पे भी डिले हो जाएगा, तो ये डिले होगा तो ये मई नहीं जून में चला जाएगा, तो यहाँ पे डिले नहीं होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मिड में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, मिड में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कर, ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियर एंड कट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता सकूँ। जैसे कि प्रीवियस ईयर के डाटा के अनुसार इतने दिन के बाद रिजल्ट आता है, इतने दिन के बाद पीएफटी होता है, और आपका रिजल्ट से 10 दिन बाद ही आपका पीएफटी कराया जाएगा, मतलब स्टेज 2 10 दिन कम से कम आपको समय दिया जाएगा। तो रिजल्ट आपका 10 मई को भी आता है तो 20 तारीख से आपका पीएफटी कंडक्ट करा लिया जाएगा, या 22 तारीख से कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर यहाँ पे ही अगर मान लीजिए यही आपका एग्ज़ाम ही आपका अप्रैल में होता है, 25 तारीख को मान लीजिए एग्ज़ाम आपका कराया जाए, तो 25 तारीख से एग्ज़ाम कराया जाए तो 28 तक तो एग्ज़ाम ही चलेगा। तो इसी में आपका कब रिजल्ट, मान लीजिए 20 से 25 दिन है, मान लीजिए 20 मई को रिजल्ट भी आता है तो 10 दिन बाद ही आपका कराया जाए, तो फिर तो ये जून में चला जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से रिक्रूटमेंट साइकिल नहीं गड़बड़ होगा। जहाँ तक उम्मीद है कि मिड में ही आपका कराया जाएगा, और मिड में हमारे जहाँ तक उम्मीद है 15 तारीख के आसपास से पहले ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये आप श्योर हो जाइए। 10 से 15 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो अब सुधर जाइए। सुधरने का मौका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए, क्या किस टॉपिक पे आपका गलती हो रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आप बेहतर हो पाए, राइट। एडमिट कार्ड, अगर यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है तो 1-2 तारीख को आपका एग्ज़ाम डेट शीट रिलीज़ कर दिया जाएगा, 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम डेट, मतलब कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ओके। ये क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास या तो 15 दिन बचे हैं या फिर 25 दिन बचे हैं, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो ये 15 से 25 दिन ही आपके पास बचे हैं। अगर एग्ज़ाम करा लिया जाता है मिड में तो 15 दिन भी नहीं बचेगा, 10 ही दिन बचेगा, और जाएगा उधर तो 20 दिन ही आपके पास बचेगा। तो आपके पास बहुत कम समय है, तैयारी करिए, अभी भी गलती मत कीजिए, एनालिसिस कीजिए क्या क्या हमारा टॉपिक छूट रहा है, क्या क्या गलती हो रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हाँ, यूट्यूब पे मैराथन के चक्कर वगैरह में मत पड़िए, खुद से एनालिसिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये नहीं कि कोई टीचर लेके आ रहा है मैराथन, उसमें हम लगे हुए हैं, कोई टीचर लेके आ रहा है प्रैक्टिस सेट है यूट्यूब पे, तो उसमें हम लगे हुए हैं, वो 20 मिनट का प्रैक्टिस सेट है, 1.5 घंटे में कंप्लीट करा रहा है, और वो हम खुशी खुशी क्या तो लास्ट में स्कोर बता रहे हैं 30 आ रहा है। तो ये आपका टाइम कितना लॉस हो रहा है वो समझिए। तो मॉक टेस्ट जो है वो आप, अब टेस्ट कहाँ पे लगाए भैया, टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। आज के ऑफ़र भी चल रहा है, आप टेक्स्ट बुक पास ले लीजिए। टेक्स्ट बुक पास लेने के लिए हमने टेलीग्राम पे आपको बता रखा है कोड, उससे आप यूज़ कीजिएगा तो 12% 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा खासा, मतलब कि आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, और सारे एग्ज़ाम का पास आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये आप ले सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बता दीजिए। बाकी मैं आपको 1 या 2 तारीख को एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूँगा, तो आप एग्ज़ाम डेट जो है, एग्जैक्ट डेट क्या होने वाला है, कितने दिन चलेगा, वो सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा।
तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।